एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे न्यू चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं। क्या करके आए हैं? टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ एंगल्स में कौन कौन से एंगल्स होते हैं जो हमने जनरली पढ़े हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल। क्या पढ़ा था? एक्यूट एंगल। एक हमने पढ़ा हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये वो नाम है जो हमने जनरली सुने हुए और करे हुए हैं ना। राइट एंगल, राइट एंगल सुना है हमने। स्ट्रेट पढ़ा है, स्ट्रेट। हमने रिफ्लेक्स पढ़ा है ना। ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ये वो एंगल्स हैं। अब ये एंगल्स होते कैसे हैं? एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल जो 180 डिग्री के होते हैं, सॉरी 90 डिग्री के होते हैं, है ना। 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के ऐसे बने होते हैं, है ना। स्ट्रेट एंगल होते हैं हमारे 180 डिग्री के। और रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? मोर देन 180 डिग्री, है ना। ये हम बाहर की तरफ काउंट करते थे। जैसे हमारा ये एंगल बना हुआ होता है, तो ये बाहर की तरफ जो एंगल होता है हम उसको काउंट करते हैं। ये रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म में आता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अदर एंगल्स, जिनमें से फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है कैसे? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो एंगल्स जिनका सम हमारा 90 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स बी 90 डिग्री। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल, हमारे क्वेश्चंस आते कैसे हैं? देखो, या तो आ जाएगा एक पेयर आ जाएगा कोई भी 30 डिग्री मान लो आ गया, दूसरा आ गया 60 पेयर। उन्होंने बोला फाइंड दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम करके देखेंगे। 30 + 60 करके देखेंगे, क्या ये 90 आ रहा है? हाँ, ये 90 आ रहा है। तो दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंगल्स हैं ईच अदर के। ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये तो वन टाइप का पार्ट हुआ कि आपको सम निकालना है। दूसरे टाइप का आ सकता है कैसे? कि आपको दो एंगल्स हैं, आपको बोल दिया एक एंगल तो हमारे पास मान लो 50 डिग्री है और नेक्स्ट मान लिया जो हमें पता नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। और दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब देखो, हमें कॉम्प्लीमेंट्री बोला है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और हमें अननोन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अब ये मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? 50 डिग्री प्लस एक्स। 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं एक्स की वैल्यू। कैसे निकलेगी? एक्स इज इक्वल टू, ये 50 इधर जाएगा, दैट इज़ 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना हो गया? एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ से हम ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास टू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। या तो दो एंगल्स को हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, और दूसरा हमें आता है कि कोई अननोन वैल्यू है, बताओ द अदर एंगल की। दो एंगल में से एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल बताओ अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो। क्लियर है? ये तो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा एक वर्ड पढ़ने वाले हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका सम हमारा क्या होता है? 180 डिग्री। जैसे इसके अंदर है सम ऑफ एंगल्स भी 90 डिग्री, ऐसे इसके अंदर है सम ऑफ एंगल्स भी। सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए? बी 180 डिग्री। वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। याद कैसे रख सकते हो? एस फॉर स्टेट, एस फॉर सप्लीमेंट्री। तो स्टेट भी 180 होता है और सप्लीमेंट्री भी 180 होता है। अब इसमें क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ सकते हैं? इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। मान लो दो एंगल दे रखे हैं। ठीक है, एक एंगल दे दिया 100 डिग्री का, एक एंगल दे दिया हमें 90 डिग्री का, 80 डिग्री का। ठीक है, 100 डिग्री का ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा आउटसाइड बनेगा, क्योंकि 90 हमारा ऐसे होता है ना। तो ये जैसे जनरली मैंने ऐसे बना लिया, वैसे ये एंगल इस फॉर्म में बनेगा। अगर हमें 100 बनाना होगा तो ऐसे कुछ बनेगा 100 डिग्री का। ठीक है, 100 का। तो हम बोला ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं बताओ, तो हम क्या करेंगे? 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री को ऐड करेंगे। तो ऐड करके देखेंगे ये सप्लीमेंट्री है, हाँ 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री है। क्लियर है? बनता है एग्जाम्पल फॉर्म में। हमारे पास मान लो एक एंगल दे दिया 70 डिग्री और सेकंड बोल दिया, सेकंड एंगल हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ये बोल दिया। तो
तो कैसे करेंगे, 70 डिग्री, मान लो ये अननोन है, इसका नाम ले लिया हमने x, तो 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री गिवन है ना, गिवन है ना, सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री गिवन है, तो इसका मतलब 70 डिग्री इधर जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, माइनस करेंगे कितना आएगा 110 डिग्री, यानी जो हमारा अननोन एंगल है वो कितना होगा 110 डिग्री होगा। तो सप्लीमेंट्री में भी इस 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है। क्या एंगल हम इसमें पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान देने होते हैं। नंबर 1, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, उन 2 एंगल्स की बात जिनको हमने एडजेसेंट बताना है उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। जैसे ये 2 एंगल्स है, ठीक है, इनका ये वर्टेक्स है, ये कॉमन होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। नंबर 2, कॉमन आर्म होनी चाहिए, उनके बीच में कॉमन आर्म भी होनी चाहिए, कॉमन आर्म। ये तो वर्टेक्स हो गया। कॉमन आर्म यानी जैसे ये 2 एंगल्स हैं, इनके बीच में कोई ना कोई एक कॉमन आर्म ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। मतलब जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे इसकी नॉन कॉमन आर्म ये है और ये है, ये दोनों इधर साइड यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तभी हमारा टर्म जो होगा वो हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। क्लियर है। चलो एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हमारे पास ये एक एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये वर्टेक्स ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब हमें बताना है एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंड एंगल बी ओ सी ये एडजेसेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये 2 एंगल्स बताने हैं। हम यहाँ से पॉइंट चेक करेंगे। कॉमन वर्टेक्स, पहले देखो इनके बीच में कॉमन वर्टेक्स है, हाँ इनके बीच में कॉमन वर्टेक्स है, कौन सी है, ओ इज़ अ कॉमन वर्टेक्स है ना, दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स है। क्लियर है, ओ एक कॉमन वर्टेक्स है। उसके बाद दूसरा क्या है, कॉमन आर्म। यस, इसके अंदर ये कॉमन आर्म दिख रही है हमें, ये 2 एंगल्स के बीच में कौन सी, ओ बी इज़ अ कॉमन आर्म। ठीक है, इनके बीच में कॉमन आर्म भी है हमारे पास। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। इसकी नॉन कॉमन आर्म कौन सी हैं, ये देखो ये नॉन कॉमन आर्म्स है ना जो कॉमन नहीं है, ए ओ बी, ओ बी एंड ओ सी, तो ये दोनों ईदर साइड है ना। यस, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड्स, तो ये सारी को हैंड करता है, इसका मतलब यस, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है, इसलिए एडजेसेंट एंगल्स है। इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, मान लो ये सेम फॉर्म में ले लेते हैं, ये है ओ, ए, बी एंड सी, बट अब एंगल चेंज करते हैं। एंगल मान लो हमें बताना है ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी, ये एडजेसेंट है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम वर्टेक्स, यस वर्टेक्स है कॉमन, वर्टेक्स है कॉमन, कॉमन यस, ओ बी सॉरी ओ ए, ये देखो एक ये एंगल है ना, ये वाला एंगल है और एक ये एंगल, दोनों में ओ ए कॉमन है ना, ओ ए इज़ अ कॉमन आर्म। ठीक है, दोनों में कॉमन आर्म है। अच्छा, अब देखो जो कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, इसके इधर साइड क्या एक इस तरफ एक तरफ है साइड, नो ही ना, नो, नॉट ऑन इधर साइड, नॉट ऑन इधर साइड। ठीक है, तो दे आर नॉट एडजेसेंट, तो ये क्या है, नॉट एडजेसेंट एंगल्स है। क्लियर है, क्यों एंड नॉट, क्योंकि ये जो कॉमन आर्म है इसके दोनों अलग अलग तरफ नहीं है, दोनों एक तरफ है, नॉन कॉमन राइट। क्लियर हो गया। है हमारा लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, अभी हमने पढ़ा ना एडजेसेंट एंगल्स, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम, एडजेसेंट एंगल्स सम जब 180 डिग्री होता है उन्हें हम लीनियर पेयर बोलते हैं। जैसे एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स, मान लो ये है, ये वाला और ये, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ इस फॉर्म में नहीं, ऐसे ही पूछते हैं, ये एंगल है और ये कट कर रही है लाइन, तो ये वाला एंगल और इसका सम
ये भी 180 डिग्री होगा तो चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है, मान लो यही ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपको 80 डिग्री दिया और ये हमारे पास अननोन है x। ठीक है, और ये बोल दिया बोथ आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में है, तो अननोन की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर है क्योंकि वो लीनियर पेयर तो 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 80 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 हो जाएगा। तो x कितना आ गया, 100 डिग्री। तो यानी जो अननोन वैल्यू है वो कितनी होगी, 100 डिग्री की होगी। क्लियर है, ये लीनियर फॉर्म क्लियर है। हमारे पास लास्ट एंगल फॉर्म आती है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब हमारी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो जो एंगल ऑपोजिट में बनते हैं एक दूसरे के, वो हमारे लीनियर यो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, मान लो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट होते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स था। ठीक है, क्लियर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, एंड दिस वन इज एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, उसके साथ हमने करे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है, ठीक है, तो इस वीडियो में हमने किया एंगल्स, अगली वीडियोस में करेंगे हम लाइंस के बारे में। क्लियर, चलिए।